नेतृत्व में चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने की जो असफल साजिश थी, उसके मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार थे। और ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी की सेहत को कोई फर्क नहीं होगा, उल्टे पार्टी ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी। और अवसरवादियों के बाहर निकलने के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा सदस्य संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेने जा रहे हैं। देखिए, यह अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका कोई रिश्ता बचा नहीं है। और आप सबको ये बताना बेहद जरूरी है कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने की जो असफल साजिश थी, उसके मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार थे। इस पूरे प्रकरण की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और ये संजीव कुमार को पता था कि बहुत जल्द पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अभी हमारा 27 सितंबर को परबत्ता विधानसभा का जो विधानसभा क्षेत्र एनडीए सम्मेलन पूरे राज्य में हो रहे हैं, 27 सितंबर को वहां उनकी अनुपस्थिति के बावजूद 10,000 से भी ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से एक स्वर से पांचों जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने परबत्ता में जीत का संकल्प लिया। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड लहर की तरह परबत्ता में भी वहां जनता और कार्यकर्ता संजीव कुमार के साथ नहीं थे, इस बात का उन्हें एहसास हो गया था और इसीलिए यह अप्रत्याशित नहीं है। और ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी की सेहत को कोई फर्क नहीं होगा, उल्टे पार्टी ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी। और अवसरवादियों के बाहर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये बिहार में 20 वर्षों की जो ये सरकार है, आज पूरे राज्य में प्रो इनकम्बेंसी विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, वो एक्स के हैंडल पर और सभाओं में वो कहते हैं कि 20 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। हमारा करारा जवाब उन्हें सुनना चाहिए और तब उन्हें समझ में आएगा जब वो बिहार की जनता की भावनाओं को समझेंगे। दरअसल बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की सरकार है। सरकार ने लगातार जितने बड़े फैसले लिए, चाहे वो 400 रुपए से 1100 रुपए की जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो, जिस तरह से 10,000 रुपए आज भी 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर की। इसके पहले 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की। और इसके साथ 50 लाख नौकरियों का जो संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया था, 20 लाख दिए जाने का वायदा था, 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार, हमने 50 लाख दिया। और अब 1 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का, ये रोजगार और नौकरियां, इनका फैसला तो अब कैबिनेट ने ले लिया। और निसंदेह बिहार में लगातार निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। जिस तरह से औद्योगिक विस्तार को लेकर लंबे समय से बिहार की जनता की आकांक्षाएं अब पूरी होती जा रही हैं, रोजगार के अनेक अवसर इससे सृजित होंगे। जो लोग पलायन की बातें करते हैं, कोई कहता है 3 करोड़ लोग चले, कोई कहेगा 4.5 करोड़ लोग चले। ये जातीय सर्वे 45 लाख लोगों के राज्य से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि करता है और इसमें से भी 2 श्रेणियों में लोग हैं।
बलात् बिहार से जिन लोगों को लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में धकेला गया अपनी जान बचाने के लिए, जो गरजते बंदूकों के बीच से खुद के प्राण बचाने के लिए लोग बाहर जा रहे थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, कामगार रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे थे, बेरोजगार नौजवान बाहर जा रहे थे। आज तो रिवर्स माइग्रेशन बिहार देख रहा है और आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोग बिहार लौटकर रोजगार कर रहे हैं। ये संभावनाओं की धरती है और इस राज्य को गुमनामी के अंधेरों से आज एक ऐसी मुकम्मल ऊंचाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिली है कि हम कह सकते हैं 2025 में जब हम एक अपराजेय जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे, तो फिर विकास का जो भी एक स्वरूप जिसकी कल्पना आप करते हैं और जो भी बचे काम है केवल वही पूरे नहीं होंगे। विकसित बिहार का जो सपना हमारे बिहार के लोग लंबे समय से देखते आए हैं वो भी पूरा हो पाए।